अच्छा देखो, वो बोल रहा है कि भाई स्टूडेंट टेस्ट टू सब्सटेंसेस सॉलिड एम एंड सॉलिड एम टेस्ट ऑन सॉलिड एम। टेबल 3.1 शोज द टेस्ट, जो भी टेस्ट हो रहे हैं सॉलिड एम पर, ये ऑब्जर्वेशन जो है वो गिवन है। डू अ फ्लेम टेस्ट ऑफ सॉलिड एम एंड द लिलैक फ्लेम, जो है लिलैक कलर का जो है वो फ्लेम आ रहा है, तो हमें ये पता चलेगा ये पोटेशियम है। ठीक है। लिलैक कलर किसका होता है? लिलैक कलर जो है वो पोटेशियम का होता है। ठीक है। जी सर। ये पता चल गया कि ये पोटेशियम है। फिर उसके बाद वो बोला कि डिसॉल्व द टेस्ट ऑफ द सॉलिड इन अ वाटर टू फॉर्म द सॉल्यूशन एम, डिवाइड द सॉल्यूशन एम इनटू फोर portions. The first portion of a solution M, add 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a silver nitrate, a cream पीपीटी फॉर्म। ये ब्रोमीन है। ठीक है। क्योंकि हम इसमें जो है ना नाइट्रिक एसिड के बाद सिल्वर पर नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं ना, तो ये हेलोजेंस का टेस्ट होता है। ये रहा। एसिडिफाइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड देन ऐड इक्वल सिल्वर नाइट्रेट, क्रीम पीपीटी आ रहे हैं, तो ये क्या है? ब्रोमीन है। ये बी आर नेगेटिव। ये मैंने लिख दिया बी आर नेगेटिव। फिर उसके बाद टेस्ट थर्ड में बोल रहा है कि टू द सेकंड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन है, aqueous sodium hydroxide, aqueous sodium hydroxide drop ice एंड देन इन एक्सिस। एक्सिस पहले ड्रॉप आइस करेंगे, फिर वो एक्सिस में कर देंगे। अ ग्रीन पीपीटी फॉर्म्स द precipitate remains when axis when aqueous sodium hydroxide is added। NOH को डालने पे जो है वो ग्रीन पीपीटी बन रहे हैं, और वो जब एक्सिस में करेंगे तो वही रहेंगे, पीपीटी रहेंगे, सॉल्यूशन में चेंज नहीं होंगे। तो ग्रीन पीपीटी किसके बन रहे हैं देख लो। ग्रीन पीपीटी यहाँ पर बन रहे हैं दो के, एक इसके और एक इसके। और ये तो ये तो सॉल्युबल है एक्सिस में, तो ये तो नहीं है क्योंकि उससे बोल दिया ना सॉल्युबल इन एक्सिस। आंसर ये है, उसने कहा ना इन सॉल्युबल इन एक्सिस। ठीक है। तो ये Fe2+ हमें पता चला। फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉल्यूशन एम, ऐड 1 cm cube ऑफ इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, वार्म द मिक्सचर एंड टेस्ट एनी गैस प्रोड्यूस विद द टैम रेड लिटमस पेपर। एल्यूमिनियम फॉइल और NaOH के साथ जो टेस्ट होता है वो होता है उसके साथ NO3 के साथ। ठीक है। NO3 अमोनिया प्रोड्यूस करता है, NH3। अगर वो अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है, दैट मीन्स के वो जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू कर देगा। बट यहाँ पे क्या लिखा है? लिटमस पेपर रिमेन्स वो रेड। सही है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है ये रहा। एड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड देन एल्यूमिनियम फॉइल वार्म केयरफुली, अमोनिया प्रोड्यूस। अमोनिया ये प्रोड्यूस करता है अगर NO3 है तो। NO3 नहीं, और अगर ये NO3 है तो अमोनिया ये प्रोड्यूस करेगा, हम वो रेड लिटमस पेपर लाएंगे और उसको वो रेड से ब्लू जो है ना वो कर देगा। ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना वो रेड से रेड ही है। ये पूरा टेस्ट कर लिया और ये वो रेड का रेड ही रहा लिटमस पेपर। तो ये किसी वक्त ये हमारे पास NO3 नहीं है, नॉट NO3-। ठीक है। फिर उसके बाद बोले द फोर्थ पोर्शन of the solution M, add 1 cm cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous barium nitrate। ये होता है SO4 2- में, और इसमें वाइट पीपीटी आते हैं, और वाइट पीपीटी आ रहे हैं आपके पास। सही। तो ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? एड नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम व नाइट्रेट। तो आप नाइट्रिक एसिड जो है वो डाल रहे हो। ठीक है। ये रहा। एड एसिडिफाइड विद नाइट्रिक एसिड एंड देन एड एक्वस बेरियम व नाइट्रेट। आपने ये कर दिया, और SO4 अगर है तो वाइट पीपीटी को देगा है। तो ये SO4 2 उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई ये सारे आइंस जो है ना मैंने वो लिख दिया कौन से हैं कौन से को नहीं हो सकते ना। उसके बाद बोले एक्सप्लेन वाई आई येलो सेफ्टी
बंसन बर्नर फ्लेम इज नॉट सुटेबल फॉर अ फ्लेम टेस्ट, क्योंकि वो कलर के साथ मिक्स हो सकता है ना। ठीक है, उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो, येलो कलर कुड मास्क द कलर caused by the metal ion। फिर उसके बाद बोले कि आइडेंटिफाई द फोर आइंस प्रेजेंट, ये फोर आइंस इन सॉलिड एम। सॉलिड एम में कौन कौन से आइंस है ये लिखे हुए? के प्लस है, बी आर माइनस है, फी टू प्लस और एसओ फोर टू माइनस, ये सारे आइंस में लिखते हैं। ठीक है, के प्लस, एफ ई प्लस टू, बी आर माइनस और एसओ फोर टू माइनस, ये आप ये अलग अलग लिख के उनके ऊपर नाम लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोले कि टेस्ट ऑन सॉलिड एन। सॉलिड एन इज अमोनियम कार्बोनेट, रिकॉर्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। सॉलिड एन जो है वो अमोनियम कार्बोनेट है, यानी कि NH4 2 CO3। ये आइंस में कैसे डिजोल्व होगा? 2NH4 प्लस CO3 2 माइनस। द स्टूडेंट ट्रांसफर approximately half of solid N to a boiling tube and adds 10 cm cube of dilute sulfuric acid to the boiling tube. Any gas produced is tested। Observation, वो बोले कि भाई वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें वो ऐड कर रहा है ना। ठीक है, अब बोले कि कौन सी गैस इसमें प्रोड्यूस होगी। तो अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों में से किसमें ये ऐड होता है ये देख लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं ना, NH4 प्लस में होता है या फिर CO3 2 माइनस में होता है, या मैं वही जो है वो टेबल से देख के पता चलेगा। ये रहा, ऐड डाइल्यूट एसिड देन टेस्ट फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। एफरवेसेंस ये प्रोड्यूस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। NH4 प्लस में कोई एसिड ऐड नहीं होता, या तो NaOH ऐड होता है। सही है, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है ना, या तो NaOH ऐड होगा या NH3 ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें कोई NH3 तो इसमें ऐड ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद NH3 ये प्रोड्यूस करता है। तो उसमें सिर्फ NaOH जो है वो ऐड होता है। तो यानी कि क्या होगा, ये कार्बोनेट की वजह से हम इसमें डाइल्यूट एसिड H2SO4 ऐड कर रहे हैं, और ये क्या करेगा, एफरवेसेंस प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एफरवेसेंस ऑफ, तो मार्क का है ना, CO2 दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि लाइम वाटर को मिल्की करते हैं। फिर उसके बाद वो बोला कि द स्टूडेंट dissolves the remaining solid M in water to form a solution N. Solution N is divided into two portions. The first portion of a solution N, the student adds 2 cm cube of aqueous sodium hydroxide and gently warms a mixture. Any gas produced is for tested। अब देखो, एक यहाँ पर, एक तो वो पता चल गया वो कार्बोनेट था, तो वो क्या बना रहा था हमारे पास, CO2 बना था। अब बच गया NH4 प्लस। NH4 प्लस का मैंने अभी वो बताया कि NH3 प्रोड्यूस करता है ना। ठीक है, तो हम ये देख भी लेते हैं। ठीक है, अब ये NH4 प्लस है, इसको देख लो भाई, ये NH4 प्लस है, इसको मैं NOH ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो ये देख लो, अब मैं इसमें जब NOH ऐड कर रहा हूँ, तो ये अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और अमोनिया गैस की आइडेंटिफिकेशन कैसे होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू को कर देती है। तो मुझे, मैं इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि अमोनिया गैस की कोई ऑब्जर्वेशन थोड़ी होती है, कोई कलर थोड़ी होता। अमोनिया गैस की तो ऑब्जर्वेशन ये होती है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू को कर देता है। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, लिटमस पेपर ब्लू। फिर वो बोल रहा है कि टू द सेकंड पोर्शन ऑफ एंड द स्टूडेंट एड्स एक्वस अमोनिया। ऑब्जर्वेशन क्या आ रही है एक्वस अमोनिया के साथ?
तो एक्वस अमोनिया तो पॉजिटिव आयन में ऐड करते हैं, और NH4 में यहाँ पे पॉजिटिव आयन NH4+ से दो आयन्स थे ना, एक NH4+ और एक CO3 - दो आयन्स थे NH4+ और CO3 - अब इन दोनों में सिर्फ NH4+ में जो है वो अमोनिया वो ऐड होता है पॉजिटिव आयन, क्योंकि यही कि पॉजिटिव आयन है, CO3 तो नेगेटिव है। लेकिन NH4+ में भी एक्वस अमोनिया प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि ये खुद एक एक्वस अमोनिया ये प्रोड्यूस करता है। तो उसमें हम वो कैसे जो है ना ये एक्वस अमोनिया ऐड तो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे डैश यानी नो चेंज, नो चेंज या नो ऑब्जर्वेशन।